हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बेबी कैप बुनना सिखाऊंगी। इसको मैंने इस स्वेटर के साथ सेट में बुना है। 6 मंथ के बेबी के साइज के अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाकर तैयार किया है। इसको बुनने के लिए मैंने 4 प्लाई की बेबी सॉफ्ट वूल यूज की है और नीडल साइज 10 यूज किया है। तो चलिए इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। कैप को बुनने के लिए हमने यहाँ पे 86 स्टिचेस 86 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। धागे को डबल करके मैंने यहाँ पे ये डिजाइनर स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। इन स्टिचेस को कैसे हमें कास्ट ऑन करना है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इनको डालना सीख सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल स्टिचेस भी यहाँ पे कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से राइट साइड से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। अपना बॉर्डर बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, इस तरह से बुनकर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ये स्टार्टिंग के हमारे 2 फंदे सीधे माने जाएंगे। अब धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से हम बुनते हुए यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे। तो इस तरह से इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से हमने बॉर्डर की ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, इस सीक्वेंस से जब हम बुनते हुए आए तो लास्ट में हमारे 2 फंदे ये सीधे आए हैं। अब राइट साइड की रो को कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब रॉन्ग साइड से यहाँ से जो फंदे जैसे नजर आ रहे होंगे वैसे हमें इसको बुनना है। चाहे राइट साइड से बुने, चाहे रॉन्ग साइड से बुने। अब जो फंदे जैसे नजर आ रहे होंगे ऐसे ही बुनते हुए हमें अपने बॉर्डर को कंप्लीट करना है। अब स्टार्टिंग में ये 2 फंदे उल्टे हैं तो फर्स्ट फंदा हर रो की स्टार्टिंग में हमें ऐसे ही स्लिप करना है। नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है तो इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट 2 फंदे ये देखिए यहाँ पे सीधे नजर आ रहे हैं तो इनको हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे ये उल्टे हैं, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट फंदे सीधे हैं तो इनको हम सीधा बुनेंगे। तो अब चाहे आप राइट साइड की रो बुने, चाहे रॉन्ग साइड की रो बुने, जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं ऐसे बुनते हुए हम इस बॉर्डर की लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से अब इसको हम बुन लेते हैं। राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी जो फंदे जैसे नजर आ रहे थे इस तरह से बुनते हुए मैंने इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। इसको लेंथ में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंच तक बुन लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से राइट साइड से अपना स्वेटर वाला ये डिजाइन बुनना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे 7 फंदे 7 स्टिचेस इंक्रीज कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से डिजाइन की फर्स्ट रो बुनेंगे। इस डिजाइन की फर्स्ट रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है और बीच में इक्वल डिस्टेंस सेट करते हुए हमें फंदे भी बढ़ाने हैं। तो फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, कुछ स्टिचेस हम ऐसे उल्टा बुनकर फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो यहां मैंने फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट ये 7 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। फंदा आप जैसे चाहे बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से धागे को उंगली पर ऐसे लपेटते हुए फिर से यहाँ पे अंगूठा रखने के बाद ऐसे घुमाकर सिलाई पर डाल दूंगी और फिर धागे को ऐसे पकड़कर खींच दूंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे फंदा बढ़ा रहे हैं। तो अब फिर से कुछ हम स्टिचेस ऐसे उल्टा बुनकर ऐसे ही एक फंदा बढ़ा देंगे। तो ऐसे टोटल 7 फंदे हमें इस रो में बढ़ाने हैं और पूरी रो को उल्टा बुनना है। ऐसे हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस रो को पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से डिजाइन की फर्स्ट रो को हमने पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है और इसमें इक्वल डिस्टेंस सेट करते हुए 7 फंदे बढ़ा दिए हैं। अब हमारे पास टोटल 93 स्टिचेस हो गए हैं, 93 फंदे हो गए हैं। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है, इसको मैं पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। इसके बाद थर्ड रो पे हम राइट साइड पर आ जाएंगे। राइट साइड की थर्ड रो को डिजाइन की हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर रॉन्ग साइड की 4th रो पर जब आएंगे फिर पूरी 4th रो को हमें रॉन्ग साइड से सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। तो रॉन्ग साइड से हमारी ये 2nd और 4th रो, इन दोनों को तो हम सीधा बुनेंगे और राइट साइड की 3rd रो को पूरा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से अब हम यहां से ये 3 सलाइयां बुनकर कंप्लीट कर लेंगे।
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे डिजाइन की ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम राइट साइड की 5th रो बुनेंगे। जैसे मैं आपको ये राइट साइड की 5th रो बुनकर बताऊंगी, सेम एज इट इज ऐसे ही हमें राइट साइड से 7th रो और 9th रो भी बुननी है। तो ये राइट साइड की 5th रो देखिए किस तरह से बुनेंगे। फर्स्ट फंदा जो हमारा एज स्टिच है, इसको हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। यहां तक इन फंदों को बुन लेने के बाद अब हम धागा जो हमारा पीछे है इसको ऐसे आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट 9 फंदों को हमें बुनना है। जैसे हम यहाँ पे 9 फंदों को बुनेंगे, ऐसे नेक्स्ट 9 स्टिचेस को हम पूरी रो में रिपीट करते हुए बुनेंगे। अब धागा आगे लाने के बाद 9 फंदों में से पहले 2 फंदे, इनको हम ऐसे सीधा बुनेंगे। तो जब हम स्टार्टिंग के ये 2 फंदे सीधा बुनेंगे, धागा हमारा आगे है तो यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ जाएगा। अब 2 फंदे सीधे बुनने के बाद नेक्स्ट 2 फंदों का हमें सीधा बुनते हुए 2 का 1 बनाना है। लेकिन इन 2 फंदों में से जो ये पहला फंदा है, इसको इस तरह से हम लेंगे, पलटकर ऐसे सिलाई पर डाल देंगे। फिर इस फंदे के साथ एक और इंक्लूड करते हुए ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 बना देंगे। फिर से हमें 2 फंदों का 1 बनाना है। अब यहाँ पे हम पहले ऐसे सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों को लूज करेंगे और फिर इस तरह से हम सिलाई डालेंगे और सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 करेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट फंदा पलट कर जब 2 का 1 किया था, इसकी डायरेक्शन को हमें ऐसे लेकर जाना था और यहाँ से हमें ऐसे लेकर आना है। तो इस तरह से हम 2 का 1 करेंगे यहाँ पे इन फंदों को। अब 2 का 1 करने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। अब धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर धागा आगे लाने के बाद जैसे यहाँ पे 9 फंदों को बुना है, इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट 9 स्टिचेस पर नेक्स्ट जो 9 फंदे आएंगे उन पे फिर से रिपीट करेंगे। तो आप देखिए रिपीट कैसे करना है। धागा हमारा पीछे है, आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 9 फंदों में से स्टार्टिंग के 2 फंदे हम ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को हमें 1 बनाना है सीधा बुनते हुए। पहले फंदे को ऐसे लेंगे, पलटकर सिलाई पर ऐसे डाल देंगे और फिर ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 बना देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों का भी हमें 1 बनाना है। पहले इन दोनों फंदों को ऐसे लूज करेंगे, फिर इस तरह से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का 1 बना देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने 9 फंदों को फिर से बुन दिया है। अब इसी प्रोसेस को हम नेक्स्ट 9 स्टिचेस पर ऐसे रिपीट करते हुए यहाँ लास्ट वाले फंदे से पहले तक बुन लेंगे। फिर लास्ट का जो हमारा एज स्टिच है ये आ जाएगा, इसको हमें सीधा बुनना है। तो ऐसे हम ये राइट साइड की 5th रो बुनकर कंप्लीट करेंगे। 9 फंदों पर डिजाइन के प्रोसेस को रिपीट करते हुए बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारा ये जो एज स्टिच है इसको हम नॉर्मली सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे हमने ये राइट साइड की डिजाइन की 5th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की 6th रो पर आ जाएंगे। इसको हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा इसको तो हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और ऐसे उल्टा बुनते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की डिजाइन की 6th रो को हमने पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 7th रो पर आ गए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि 7th रो में सेम एज इट इज 5th रो की तरह ही बुननी है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 9 फंदों में से स्टार्टिंग के 2 फंदे ऐसे हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों का हमें सीधा बुनते हुए 1 बनाना है। फर्स्ट फंदा ऐसे पलट कर डालेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को पहले ऐसे लूज करेंगे और फिर ऐसे सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 करेंगे। नेक्स्ट 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही 9 फंदों को हम रिपीट करते हुए लास्ट तक बुनेंगे और फिर एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। ऐसे हमारी ये सेम जैसे हमने 5th रो बुनी थी ऐसे ही 7th रो भी हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब 8th रो पर आएंगे तो 8th रो हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। फिर इसके बाद हम राइट साइड 9th रो पर आएंगे। 9th रो भी सेम एज इट इज 5th और 7th रो की तरह ही हमें बुननी है। और फिर जब रॉन्ग साइड की 10th रो पर आएंगे उसको हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो ऐसे हमारी ये 10 रोज कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरह से हम अपने डिजाइन की ये 10 रोज बुनकर कंप्लीट करेंगे।
7th, 8th, 9th और 10th ये रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हमारे डिजाइन की ये 10 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम यहां से जब राइट साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे तो जैसे मैंने फर्स्ट से लेकर 10 तक आपको ये रोज बताई हैं, ऐसे ही इन 10-10 सलाइयों को हम आगे रिपीट करते हुए इस डिजाइन को बुन लेंगे। अगर आपको डिजाइन में कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने अलग से इस डिजाइन का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर इस डिजाइन को बुनना सीख सकते हैं। तो अब हम यहां से इन 10-10 रोज के डिजाइन को रिपीट करते हुए आगे बुन लेंगे। दस 10 सलाइयों के इस डिजाइन को रिपीट करते हुए हमने इस कैप की लेंथ को बुनकर तैयार कर लिया है। हमने यहाँ स्टार्टिंग में 86 फंदे कास्ट ऑन करके 2 सीधे 2 उल्टे का ये बॉर्डर बनाया था। फिर इसके बाद जब हमें आगे ये डिजाइन बुनना था तो हमें 7 फंदे और चाहिए थे इस डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए। तो वो मैंने डिजाइन की फर्स्ट रो जो कि हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी होती है, उसी में 7 फंदे बढ़ा दिए थे। तो ये बस हमने एक बार इस डिजाइन को सेट करने के लिए फर्स्ट रो में फंदे बढ़ाए थे। जब हमने दोबारा से ये 10 रो रिपीट की तो फर्स्ट रो में हमने 93 स्टिचेस से ही आगे इस डिजाइन को बुना है। तो ये 10-10 सलाइयों के डिजाइन को हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार तो पूरा बुना है, और ये 6 टाइम जब हम इसको बुन रहे थे तो इसमें से ये हमने सिर्फ 4 सलाइयां बुनी है। तो इस तरह से यहां तक हमने इसको बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब टोटल लेंथ में ये कितना हुआ है इसको मेजर कर लेते हैं। यहां से नीचे से बॉर्डर से ही हम इसको मेजर करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 6.5 इंच टोटल लेंथ में हमारा ये अभी तक बुनकर तैयार हुआ है। अब हम यहां से रिडक्शन स्टार्ट करेंगे, स्टिचेस घटाएंगे। तो अब यहां से आप देखिए स्टिचेस हमें कैसे घटाने हैं। अब डिजाइन के अकॉर्डिंग आगे हम नहीं बुनेंगे, यहां से हम फंदे घटाते हुए चलेंगे। राइट साइड से अब हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे फंदे घटाने वाली रो 1 है। इसमें जो फर्स्ट फंदा है इसको तो हम ऐसे लेंगे, इस तरह से धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर यहां पे अब देखिए आपको आगे क्या करना है। जैसे आगे मैं 9 फंदे बुनूंगी यहां पे, वैसे ही आपको 9 फंदे पूरी रो में यहां एंड तक रिपीट करते हुए बुनना है। ये हम फंदे घटा रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पे लेंगे इनको। अब फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप करने के बाद अब हम स्टार्टिंग में 3 फंदे सीधा बुनेंगे। 3 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब 2 फंदों को हम एक बनाएंगे सीधा बुनते हुए, जैसे हम पहले कर रहे थे। इस तरह से इस फंदे को पलटकर सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे। बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदों का भी एक बनाना है। ऐसे हम थोड़ा सा इसको लूज करेंगे और इस तरह से सिलाई डालते हुए सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे 9 फंदों को बुना है, अब इसी तरह से नेक्स्ट 9 फंदों को हम रिपीट करते हुए बुनेंगे। हम यहाँ पे ये 2 फंदों का एक कर रहे हैं तो जाली से फंदा नहीं बढ़ा रहे। इस तरह से हमारे ये फंदे घटते चले जाएंगे। तो फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद इन 9 फंदों को जैसे हमने बुना है, अब इस प्रोसेस को हम फिर से नेक्स्ट 9 फंदों पर रिपीट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट 9 फंदों को हम बुन रहे हैं, धागा पीछे ही रहेगा। स्टार्टिंग के 3 फंदे इनको हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को हम सीधा बुनते हुए एक बनाएंगे। पहले फंदा ऐसे पलटकर सिलाई पर डालेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को ऐसे लेंगे, लूज करेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक कर देंगे और फिर नेक्स्ट 2 फंदे बुनेंगे। तो ऐसे हमें यहाँ पे 9 फंदों को यहाँ तक एंड तक बुनते जाना है। लास्ट में हमारे ये 2 फंदे रहेंगे, इनको हमें सीधा बुनना है। तो यहाँ पे 9 फंदों के प्रोसेस को रिपीट करते हुए इसको हम बुन लेते हैं। 9 फंदों को यहाँ तक बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे हैं, इनको नॉर्मली हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो थी जिसमें हम फंदे घटा रहे हैं। हमने इस रो में 20 स्टिचेस 20 फंदे घटा दिए हैं। हमारे पास 93 स्टिचेस थे, 93 फंदे थे। 20 फंदे घटाने के बाद अब 73 स्टिचेस रह गए हैं, 73 फंदे रह गए हैं। अब इसके बाद जो हमारी रॉन्ग साइड की रो है उसमें हमें फंदे नहीं घटाने, इस पूरी रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे स्किप करेंगे और उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड की सेकेंड रो को हमने पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है।
अब हम राइट साइड थर्ड रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें फिर से फंदे घटाने हैं। तो अब फर्स्ट फंदा इसको तो हम स्लिप करेंगे। अब नेक्स्ट 7 फंदों को जिस तरह से हम बुनेंगे ऐसे 7 फंदों को हमें पूरी रो में रिपीट करते हुए बुनना है। अब नेक्स्ट 7 फंदों में से स्टार्टिंग के 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को हमें एक बनाना है। पहला फंदा पलट कर इस तरह से डालेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को भी हम ऐसे ही सीधा बुनते हुए 2 का एक बना देंगे। नेक्स्ट हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने यहां तक 7 फंदों को बुना है। अब नेक्स्ट 7 फंदों को फिर से हम इसी तरह से बुनेंगे। नेक्स्ट 7 फंदों में से स्टार्टिंग के हम 2 फंदे सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों का ऐसे पलटते हुए फर्स्ट फंदे को बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। फिर से 2 फंदों का एक करेंगे और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे 7 फंदों पर इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम बुनते जाएंगे। 7 फंदों के प्रोसेस को रिपीट करते हुए बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में ये 2 फंदे हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। स्टिचेस रिडक्शन की इस थर्ड रो में हमने फिर से 20 फंदे घटा दिए हैं। अब हमारे पास 53 स्टिचेस रह गए हैं, 53 फंदे रह गए हैं। अब इसके बाद रॉन्ग साइड की ये 4th रो है, इसको हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ऐसे उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 4th रो को हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 5th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में हमें फिर से स्टिचेस रिड्यूस करने हैं। फर्स्ट फंदा इसको तो हम स्लिप कर लेंगे। अब नेक्स्ट 5 फंदों को जिस तरह से हम यहाँ पे बुनेंगे ऐसे 5 फंदों पर इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें बुनते जाना है। अब नेक्स्ट 5 फंदों में से जो पहला फंदा है इसको तो हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों का हमें सीधा बुनते हुए एक बनाना है। ऐसे पलट कर डालेंगे इस फंदे को, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 का एक बना देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को ऐसे लूज करेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। तो जैसे हमने इन 5 फंदों को बुना है इसी प्रोसेस को फिर से हम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट 5 फंदों में से पहला फंदा सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों में से पहला फंदा पलट कर ऐसे डालेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे और फिर नेक्स्ट फंदों का भी ऐसे 2 का एक कर देंगे। तो इस तरह से इन 5 फंदों की प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम एंड तक बुन लेंगे और लास्ट में 2 फंदे होंगे, इनको हमें सीधा बुनना है। तो इस तरह से अब हम इसको बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ रो को हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने फिर से 20 फंदे घटा दिए हैं। अब 20 स्टिचेस रिड्यूस करने के बाद अब हमारे पास 33 स्टिचेस रह गए हैं, 33 फंदे रह गए हैं। इसके बाद रॉन्ग साइड की रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ऐसे उल्टा बुनते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड की 6th रो को हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 7th रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें फिर से स्टिचेस रिड्यूस करने हैं। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदों का हमें सीधा बुनते हुए एक बनाना है। 2 फंदों में से जो पहला फंदा है ऐसे पलटकर सिलाई पर डालेंगे, फिर इसके साथ एक और इंक्लूड करेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर हमें 2 फंदों का एक बनाना है। पहला फंदा ऐसे लेंगे, पलटकर सिलाई पर डालेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से हम 2 फंदों का एक बनाएंगे। पहला फंदा पलट कर ऐसे डालेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। इसी तरह से एक फंदा हम सीधा बुनते जाएंगे, फिर 2 फंदों का एक करते जाएंगे। इस तरह से हम एंड तक इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस 7th रो में हमने यहाँ पे फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदों का एक किया सीधा बुनते हुए, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर एक फंदा सीधा बुना। इसी सीक्वेंस से बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में यहाँ पे 2 फंदों का एक करने के बाद हमने एक फंदा सीधा बुन लिया है। अब हमारे पास ये जो लास्ट में 2 फंदे हैं इनको हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। तो इस तरह से हमने इस रो में 11 स्टिचेस 11 फंदे घटा दिए हैं। अब हमारे पास 22 स्टिचेस हैं, 22 फंदे हैं। तो अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ऐसे उल्टा बुनते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे।
रॉन्ग साइड की 8th रो को हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 9th रो पर आ जाएंगे। इस रो में हमें 2 का 1 करते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप नहीं करेंगे, ऐसे इसमें अब हमें फंदा भी पलटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 करेंगे। ऐसे ही 2 फंदों का 1 करते हुए सीधा बुनते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस रो को हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने 11 फंदे फिर से घटा दिए हैं। अब हमारे पास ये 11 फंदे बचे हैं। अब हम यहाँ से स्टिचिंग के लिए थ्रेड को रखकर एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे और उसमें नीडल डाल लेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से पलट लेंगे और अब ये जितने भी स्टिचेस हमारे इस नीडल में हैं इनको हम इसमें ले लेंगे। इस तरह से हमने ये सारे नीडल में स्टिचेस ले लिए हैं और अब ऐसे हम पकड़कर खींचेंगे। फिर यहाँ से स्टार्टिंग से थोड़े से पार्ट को हम लेंगे और इसमें ऐसे नीडल को डाल देंगे। तो इस तरह से एक बार और हम इनमें ऐसे ही डालते जाएंगे। देखिए क्लियर दिखेंगे ये आपको। ऐसे हमारा ये टाइट हो जाएगा। अब इस तरह से टाइट करने के बाद अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे। ये हम राइट साइड से ही स्टिच करेंगे। तो पहले हम इस थ्रेड को यहाँ पे पक्का कर लेंगे, ऐसे डालेंगे। थ्रेड हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। अब राइट साइड से ही हम इसको ऐसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टिचिंग देखिए कैसे करनी है। दोनों एजेस पे हमें ये जो एजेस के साथ चेन नजर आएंगी इनमें से एक पार्ट में यहाँ पे डालनी है, एक पार्ट में यहाँ पे डालनी है। दोनों एजेस के पार्ट्स में डालते हुए इसको हम स्टिच करेंगे। तो अब देखिए स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। यहाँ जो हमारी ये चेन है इसमें हम ऐसे नीडल को डालेंगे, फिर यहाँ से इस चेन में ऐसे, फिर यहाँ से नेक्स्ट में, फिर यहाँ से नेक्स्ट में। ये इस तरह का पार्ट आपको नजर आएगा ऐसे। इसमें हम नीडल को डालते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। तो ऐसे हम इसको स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कैप को मैंने स्टिच कर लिया है। अब ये हमारी रेडी हो चुकी है। टोटल लेंथ हमारी इस कैप की 7 इंचेस तैयार हुई है। तो अगर आपको ये बेबी कैप पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।